स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट में वो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के साथ स्मार्ट आर्ट का मकसद ये होता है जब आप बुलेट्स पे काम कर रहे हो तो एक बुलेट्स पे आपका काम आ रहा होता है, लेकिन उन बुलेट्स को जब आप ग्राफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक स्मार्ट आर्ट की सूरत में आपके पास आ जाता है। स्मार्ट आर्ट में आप जो है मोनोग्राम्स बना सकते हैं। मोनोग्राम्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कंपनी का बना सकते हैं, हायरार्की दे सकते हैं, आप इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि अभी हम देखते हैं। पहले हम चलते हैं यहाँ ईमेल पे। जो ईमेल मैंने आपको की है वो ये है। इसके अंदर मैंने बहुत कम कर दिए हैं, 4 स्मार्ट आर्ट दिए हैं, लेकिन यहाँ मैं क्लास में आपको टेस्ट के तौर पर दूंगी। स्मार्ट आर्ट इज़ अ टूल इन पावर पॉइंट दैट अलाउज यू टू क्रिएट कॉम्प्लिकेटेड चार्ट एंड डायग्राम्स विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। बहुत कम हमें मेहनत करना पड़ती है, लेकिन हम इसमें चार्ट और डायग्राम बहुत आराम से कर लेते हैं। उजाम ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं स्मार्ट आर्ट इज स्मार्ट इन दैट इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर साइज एज यू वर्क ऑन द लेआउट। बहुत स्मार्टली काम करता है और इसमें जो है यहाँ पर आप अपना साइज ऑफ वर्क के लिहाज से भी काम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इन दिस हैंड आउट वी विल एग्जामाइन मैनी ऑफ द स्मार्ट आर्ट फीचर। हम इसमें से बहुत सारे स्मार्ट आर्ट के फीचर्स देखते हैं, ठीक है ना, देखेंगे, करेंगे, इसको वो करेंगे। चलें चलते हैं हम अपने पावर पॉइंट पे, और पावर पॉइंट पे जाके मैं एक नई खोल रही हूँ क्योंकि इस पर रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी प्रॉब्लम ना हो जाए ये इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गई। सबसे पहले आप आ जाते हैं ब्लैंक, इसको कर लेते हैं हम, ठीक है ना। ब्लैंक स्लाइड पे आने के बाद इंसर्ट में हमारे पास स्मार्ट आर्ट मौजूद है, ये रहा। जैसे ही स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। ये वो डायलॉग बॉक्स है जहाँ पर तमाम स्टाइल्स हमें दिए गए हैं। तमाम स्टाइल्स जो है आपके इस डायलॉग बॉक्स में मौजूद है, ठीक है। जो मेरे सीनियर स्टूडेंट हैं वो भी ये देखें, मैं कुछ नई चीज़ें इसमें बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ऑल में तमाम चीज़ें आ रही हैं, किस तरह का स्मार्ट आर्ट आपने रखना है, किस तरह का स्मार्ट आर्ट बनाना है। लिस्ट में आएंगे तो ये लिस्ट, आप इसमें लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप बिजनेस प्रोसेस बना सकते हैं। यहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई साइकिल बनाना चाहें, जैसे आप साइंस में होते हैं तो बायोलॉजी में आपको बहुत सारे साइकिल्स बनाने होते हैं, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हायरार्की ट्री आप देखेंगे, या ट्री पे काम भी करेंगे, वो हायरार्की आप यहाँ बना सकते हैं। हायरार्की एक, जैसे आपका जो है फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन करें, सीईओ सबसे टॉप लेवल होता है। सीईओ का मतलब होता है, या आप प्रेसिडेंट कर लें, प्रेसिडेंट सदर पहले आ गया, फिर वज़ीर आज़म आ गया, प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके सारी जो है वो मैनेजमेंट आ गई इस तरह से। या आप कंपनी का लेते हैं तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर उसके बाद आपके मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ये आप पिक्चर वाला भी बना सकते हैं, बगैर पिक्चर वाला भी। रिलेशनशिप के तौर से आप यहाँ पर ग्राफिक्स कर सकते हैं, मैट्रिक्स यहाँ पर बना सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन में ये बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। पिरामिड्स यहाँ पर कर सकते हैं, पिक्चर्स यहाँ पर पिक्चर्स वाले सारे ये दिए हुए ये कर सकते हैं। ऑफिस के लिए ये बना सकते हैं आप। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर हायरार्की पे। हायरार्की में एक हायरार्की हम लेते हैं। देखिए पिक्चर वाली अगर लेनी है तो ये पिक्चर वाली आ जाएगी, बगैर पिक्चर वाला लेना है तो यह आ जाएगा। यहाँ पर ये इस तरह से चाहिए आपको, जो स्टाइल चाहिए, बाद में भी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। यहाँ पर आप रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, यूज़र ये देख लीजिएगा, इसे टिप पढ़ लिया करें, और इस पर नाम भी आ रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये नेम एंड टाइटल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये हाफ सर्कल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये आपका सर्कल पिक्चर है। आंखें बंद करके नहीं बस क्लिक किया और बस छपाइयाँ शुरू कर दी, ज़रा पढ़ लिख लीजिए। अब ये करें, ज़रा चीज़ों को थोड़ा सा अपनी स्किल को बढ़ाइए। जितना पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। आपको जो है एक लॉजिकल पॉइंट से आप सीखेंगे, ठीक है, तो लॉजिक्स आपकी क्लियर होंगी। तो इन चीज़ों को आप वो किया करें। यूज टू शो हायरार्किकल इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द असिस्टेंट शेप ऑफ द ऑर्ग चार्ट हैंगिंग लेआउट्स आर अवेलेबल विद दिस लेआउट, ठीक है ना। इस लेआउट में जो है, यहाँ आ जाइए, आप कहाँ घूम रहे हैं, ठीक है ना। इस लेआउट में आपका जो है यहाँ पर एक रिलेशनशिप हायरार्किकल चीज़ जो है यहाँ पर आप बनाएंगे। चलिए चलते हैं, ओके करते हैं हम इसे। यहाँ पर हमने ओके किया।
देखिए जिस तरह से आपके पास टेबल में वर्ड में 2 मेन्यूज आ जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी आपके एक तो फॉर्मेट का एक डिज़ाइन का नया मेन्यू आ जाता है, ठीक है ना। ये मेन्यू पहले हम कवर करेंगे। आपके सामने ये एक हायरार्की बन गई है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा कंपनी का CEO, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यहाँ पर मैनेजर 1, ठीक है ना, यहाँ पर दे दिया मैंने मैनेजर, या मैं एक दे देती हूँ जूनियर मैनेजर, एक सीनियर मैनेजर, एक मैनेजर दे दिया मैंने, एक सीनियर मैनेजर दे दिया। ये सब ऑफिशियल टर्म्स हैं। एक जूनियर मैनेजर दे दिया, ठीक है। देखिए एक हायरार्की मेरी बन गई है, ठीक है, मैंने यहाँ पर बना ली। आपको इस तरह से दिए हुए हैं, आप वो भी बनाएंगे। आपको यहाँ टेस्ट लूँगी इसमें। अब आ जाते हैं मेन्यूज़ पे। ये इसका डिज़ाइन मेन्यू है। अगर आपको यहाँ पर एक शेप ऐड करनी है तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आफ्टर बिफोर, मुझे आफ्टर करनी है तो आफ्टर एक ऐड हो गई शेप, ठीक है, सही है। यही चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, ऐड शेप, और यहाँ पर आफ्टर आपने एक कर ली, सही है। ये तो एक शेप ऐड हो गई आपकी। अगर आप यही चीज़ यहाँ बिफोर करते हैं तो बिफोर यानी आफ्टर राइट साइड, बिफोर लेफ्ट साइड, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर आपने ये कर ली। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं आप, अबव, तो अबव इस तरह से ऐड हो गया और इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये सारे इसके ये इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, फिर ये सारे ऊपर से अंदर इसके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सिनेरियो पे होता है, आप किस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। बिलो करेंगे तो ये बिलो आके यहाँ पर ऐड होके और इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा इसमें असिस्टेंट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसका मुझे एक असिस्टेंट बनाना है। मैं यहाँ पर आ गई, ये सब राइट क्लिक करके भी आते हैं। ये देखिए एक असिस्टेंट बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर CF हो गया और यहाँ पर मैंने डायरेक्टर कर दिया, एडिट। देखिए यहाँ पर जो है कोई लिखने का नहीं आ रहा है। राइट क्लिक करेंगे, एडिट यहाँ से ले लेंगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, टेक्स्ट पैन कर लेंगे आप। टेक्स्ट पैन खुल गया, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह भी आप ले सकते हैं। डायरेक्टर कर दिया आपने, ये डायरेक्टर हो गया, सही है। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी कहीं भी फिल करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका इसका टेक्स्ट पैन होता है। ये हम पैन नहीं खोलते क्योंकि डिस्टर्ब लगता है मुझे ये, तो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा इसका मुझे एक असिस्टेंट चाहिए डायरेक्टर का, तो मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर मैंने असिस्टेंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। अब इसका एक और असिस्टेंट है, एक ये है और एक और है। आप यहाँ पर आएंगे और एक और असिस्टेंट आप यूज़ करेंगे, तो देखिए 2 आपके असिस्टेंट हो गए इसके, ठीक है ना। ये 2 असिस्टेंट आपके हो गए यहाँ, ठीक है। यहाँ पर ये 2 असिस्टेंट हो गए। अभी सिर्फ रिवीजन करना है इन लोगों ने, इनकी जगह फिर बाद में 6 बजे, ठीक है। यहाँ पर ये 2 असिस्टेंट हो गए आपके। असिस्टेंट से ही आप सारी अपनी हायरार्की बनाएंगे और यही आपके लिए काम का है। अब आपने देख लिया ऐड शेप में सारी चीज़ें हमारी हो गई और यही चीज़ें आपकी राइट क्लिक करके आती हैं, ठीक है ना। यहाँ से राइट क्लिक करके आती हैं। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट पैन आपको बता दिया, यहाँ पर टेक्स्ट पैन आप इस तरह से खोलेंगे, ठीक है। अगर कोई आपने बुलेट्स वगैरह देने हैं, जब आप कोई वो लेंगे तो ये बुलेट्स ऑन हो जाएंगे, आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्रमोट करना चाहते हैं, इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, देखिए ब्लैंक वाला ऊपर चला गया आपका, ये देखिए, ठीक है। डिमोट का मतलब होता है नीचे आना, ये नीचे आता जा रहा है, सही है। जैसे प्रमोशन और डिमोशन होती है ना, प्रमोशन का मकसद है कि आपकी तरक्की हुई है और डिमोशन का मतलब है आपकी तरक्की जो हुई थी वो वापस नीचे आ गए हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से ये मूव डाउन अगर करते हैं तो वही मूव डाउन होगा, मूव अप करेंगे तो ये मूव अप होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर ये करते हैं। ब्लैंक लिया है मैंने, अगर यहाँ पर देखिए मूव अप करूँगी तो ये आ गया, मूव अप किया, मूव डाउन करूँगी तो ये इस तरह से मूव डाउन होकर नीचे आ जाएगा, सही है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ से लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट ये सेट हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ बता रही हूँ, समझ रहे हैं ना आप लोग। क्रिएट ग्राफिक्स का पूरा पैनल। इसके बाद लेआउट में आ जाते हैं। लेआउट में स्टैंडर्ड लेआउट है आपका ये। यहाँ पर बोथ अगर कर देंगे आप, बोथ में आ जाएगा। अभी लेफ्ट हैंड, अभी आपका सिंपल लेआउट है तो ये नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से लेआउट चेंज करती हूँ, मैं यहाँ से ये लेआउट ले लेती हूँ, देखिए आप, ये लेआउट आपका आ गया, चेंज कर दिया आपने। यहाँ पर ये लेआउट्स मौजूद हैं आपके जो कि आप चेंज कर सकते हैं। अभी जो है हमने क्रिएट ग्राफिक, अब हम लेआउट पे आ गए। लेआउट में जब ये आ गए, आप सी हो गया, आपको पिक्चर लेनी है। अब यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये फ़ौरन पिक्चर पे ले जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर पे ले जाएगा। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है ना, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं आ जाती हूँ लोरेस क्लिप गैलरी में। लोरेस क्लिप गैलरी में पासपोर्ट वाली आपके पास मौजूद है। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ले लें। फर्स्ट करें मैं ये ले लेती हूँ,
ठीक है, ये आ गया। यहाँ से CFO की आप ले लें, डबल क्लिक किया आपने, ये आपका पिक्चर पे ले जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आ गए, ये आपने एक दफ़ा जब सेलेक्ट कर लिया ये उसी पे जाएगा, बस यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ये ले लिया आपने। ठीक है, ये आ गई। यहाँ पर इन दोनों को आपको इसको डिलीट करना है आपने, इसको भी डिलीट करना है आपने, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्टर की ले लिया आपने, इस तरह से आप डायरेक्टर की ले लेंगे। अब मैं बस आगे नहीं बताऊंगी, आगे आप लोग ने खुद करना है। फर्स्ट करें डायरेक्टर, मैंने फीमेल ले ली। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया, एक आपने हाईलाइट की तैयार कर ली कंपनी की। अब यहाँ पर देखिए आप कि आपको और कोई फॉर्मेट देना है, और कोई लेना है, इस तरह से करना है, इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है, ये सारी आपकी हाईलाइट की इस तरह से आ जाएगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चेंज कलर है, यहाँ पर कलर, इसमें कलर्स बहुत दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये कलर लेना है आपने, ये कलर लेना है आपने, ये कलर लेना है, डबल ग्रेडियंट वाला लेना है। तो ये जो भी लेना है आपने, यहाँ पर आप वो कलर्स ले सकते हैं। ग्रे में रखना है, ग्रे में आ जाएगा इस तरह से। अब मैंने फर्स्ट करें ये वाला कलर ले लिया, ये आ गया आपके सामने। ठीक है ना, अब इस कलर में ही आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके स्मार्ट आर्ट स्टाइल ये वाला लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। देखिए 3D आपके ये यहाँ पर मौजूद है, आप ये वाला ले लें, ये वाला ले लें। आगे कितनी ऑप्शंस मौजूद हैं, जिस ऑप्शन पे भी आप जाएंगे वो ऑप्शन आपके पास उसका रिजल्ट दिखाएगा, और जो आपको अच्छा लगेगा वो ऑप्शन आप रख लीजिए। ये देखिए ये मैंने रख लिया फर्स्ट करें। ठीक है, तो ये देखिए आप ये हो गए। रीसेट ग्राफिक करेंगे तो नॉर्मल आपकी ग्राफिक्स हो जाएगी। ठीक है, आगे ही समझ में इतनी बात, ये सब इसका पैनल था। और फॉर्मेट आपका वही है जो आप करते हैं, यहाँ पर कोई चेंज करना। देखिए अब आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मार्ट आर्ट से नहीं हो सकती हैं। जब आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपको कुछ चीज़ें ऐसी शेप से बनानी है, वो लेनी है, अब आप कन्वर्ट कर देंगे इसे, लेकिन फिर स्मार्ट आर्ट आपका दोबारा नहीं आएगा। जब आप फाइनल कर लें अपना स्मार्ट आर्ट, या आप एक काम कर लें, आप ओरिजिनल यहीं रखें और एक इसकी डुप्लीकेट बना लें, Ctrl+D कर दें। ठीक है, ये हो गया। ये एक आपकी बैकअप स्लाइड रखी हुई है, एक ये। अब क्योंकि कभी कोई गलती हो जाए, अब यहाँ पर आप इसे जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद आप इसे जो है डिज़ाइन में कन्वर्ट टेक्स्ट नहीं, कन्वर्ट शेप करेंगे। अब ये कन्वर्ट टू शेप हो गया। अब स्मार्ट आर्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, शेप की प्रॉपर्टी आ गई। इसे अनग्रुप कर दीजिए, आप वहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें, ये अनग्रुप हो गया। अब इसको जो भी आपने चेंजेस करनी है, इसके अंदर कोई चीज़ लानी है, कुछ करना है, आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है इसको ला सकते हैं। चेंज शेप, देखिए मुझे यहाँ पर जो है ये वाली शेप रखनी है इसकी। ठीक है, मैंने ये वाली शेप चेंज कर दी। ठीक है ना, यहाँ पर ये एडिटिंग आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी आप कर सकते हैं, जो आपको वहाँ नहीं है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ये वाली ले ली यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप ये ले सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप एडिट पॉइंट करके इसको जो है एडिट पॉइंट में जाके यहाँ पर इसकी जो है आप यहाँ से अपनी शेप बना सकते हैं। इसको कोई आप डिज़ाइन देना चाहें वो करना चाहें। एडिट पॉइंट में ये हुआ कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसको इस तरह से कोई और इस तरह से देना चाहें। ठीक है, तो ये अब ये शेप की प्रॉपर्टी हुई है, इस पे सारे ये फॉर्मेट की चीज़ें चलेंगी, सब कुछ आपका होगा इसमें। अब स्मार्ट आर्ट की प्रॉपर्टी आपकी ख़त्म हो गई है, और आपकी ये प्रॉपर्टी आपकी शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली, इस तरह से आपका स्मार्ट आर्ट बनता है। अब स्मार्ट आर्ट जब आपने बना लिया, ये अब आपकी प्रॉपर्टी ऐसे ही है, ये देखिए ये इसमें है। अब आप यहाँ पर आ जाएँ डिज़ाइन में, आपको कोई भी डिज़ाइन चेंज करना है, कुछ करना है, ये काम अभी भी इस पर हुआ, जबकि वहाँ पर आपका ख़त्म हो गया, जबकि वहाँ पर आपकी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, आगे समझ में स्मार्ट आर्ट। अब हम आ जाते हैं कि हम अपने बने बनाए पे कैसे वर्क करेंगे। कौन ये बातें कर रहा है, मैं मना कर रही हूँ ना। ठीक है ना, यहाँ पर बनी बनाई चीज़ों पे आप किस तरह से करेंगे। देखिए अब मैं आपसे एक प्रेजेंटेशन इसकी बनवाऊँगी। ठीक है ना, एक इसकी, इसको पूरे को करना है, ये एक इसकी प्रेजेंटेशन बनवाऊँगी। देखिए टॉपिक मटेरियल आपके पास है, उसमें से हम लेते हैं और उसमें किस तरह से काम करेंगे ये आप देखिए। यहाँ पर आते हैं, पावर पॉइंट में आ जाते हैं हम। ठीक है, पावर पॉइंट, यहाँ पर हम ले लेते हैं वेब टॉपिक्स, और इसमें से कोई भी एक टॉपिक हम ले लेते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं एक चॉकलेट का टॉपिक ले लेती हूँ। पहले मैं इसका टेक्स्ट खोलूँगी, और हमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं चाहिए होगा, हमें छोटा छोटा टेक्स्ट चाहिए होगा। तो पहले हम उसकी एडिटिंग करेंगे। ठीक है, एडिटिंग करके हम उसे थोड़ा रखेंगे, ताकि हम जब वहाँ ले जाएँ तो हमारा स्मार्ट आर्ट आराम से बन जाए। देखिए आप इसे जो है एक काम करेंगे, इसको पूरे को Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C करेंगे, एक नई पे, उसी पे करने मत बैठ जाइएगा, एडिटिंग ख़राब नहीं कीजिएगा सारी चीज़ें।
आप उस पर आ जाएंगे, ठीक है, एक नई फाइल पे। अब इसमें से जाके आप एडिटिंग ये करेंगे कि ये मेरी स्लाइड 1 है और ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, ये मेरा इंट्रोडक्शन है और ये मैंने हटा दिया इसको, ठीक है ना। अगर आपको कोई देना है छोटा सा तो आप दे दें, वरना आप ये हटा दें। ये मेरी स्लाइड 2 है, यानी कि यहाँ पर ये स्लाइड 2 है, यहाँ पर ये मैंने इसको हटा दिया, ये एक आ गई, यहाँ पर ये स्लाइड 3 है और यहाँ पर ये स्लाइड 4 है। जहाँ तक मुझे रखना है बस मुझे यहाँ तक रखना है, स्लाइड 5 और ये नहीं रखना। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मुझे ओरिजिनल पे कोई चीज़ आपकी ख़राब नहीं मिले। आप अपने पास न्यू पेज को करेंगे जैसे आप मेल मर्ज करते हैं और उसके बाद वहाँ पर आप काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हेडिंग हो गई, देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, हमारे पास वहाँ पर छोटा सा है। हम यहाँ पर 3 पॉइंट का सिर्फ बना रहे हैं ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पर जो है ईटिंग ये ले लिया, ये आपका हटा रही हूँ मैं। यहाँ पर ये ले लिया आपने, ये आ गया, 2 पॉइंट हो गए इसके। इसके बाद यहाँ पर इसको मैं 2 पॉइंट में कर देती हूँ। यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया और यहाँ से ये हटा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको बुलेट तो हम खैर वहीं डालेंगे, लेकिन अभी मैं आपको लगा के बता रही हूँ, मेरे पास 3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया, बस ये हेडिंग के लिहाज से ले रही हूँ, मैंने ऐसे ले लिया है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए वो कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हमें नहीं लेनी है चीज़ें, छोटी छोटी होंगी तो आपको सही से पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है, यहाँ से मैं इसको ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई और यहाँ पर इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करके इसको मैंने इस पर ले आई मैं, ताकि इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये आ गई आपकी। अब मैं पावर पॉइंट पे जा रही हूँ। यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट के बगैर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। टेम्पलेट के बगैर आपका नहीं होगा, आपको टेम्पलेट सेट करना पड़ेगा, यानी लेआउट। टेम्पलेट का मतलब है लेआउट, सॉरी टेम्पलेट कह रही हूँ मैं, लेआउट आपको लेना पड़ेगा। मैंने ये वाला लेआउट ले लिया है, ठीक है ना। ये लेआउट आ गया मेरा। अब ये लेआउट आ गया मेरा, इस पर मुझे हेडिंग डालनी है, तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये, ठीक है ना। इसको मैं कट कर लेती हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पर कर लेती हूँ Ctrl+V, ठीक है। ये आ गई हेडिंग मेरी, सही। और यहाँ पर ये ले लिया मैंने और ये चीज़ मेरी जो है इस तरह से आ गई। और यहाँ पर जो है ये मैंने इस तरह से इसको ले लिया। ये अब यहाँ पर आती हूँ मैं, इसको लेफ़्ट अलाइन करती हूँ। लेफ़्ट अलाइन करके यहाँ पर इसको एक एक हेडिंग है मेरी और एक Ctrl+X कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको रख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा सेटिंग कर रही हूँ, सेटिंग करना लाजमी है। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, आपके सामने ये चीज़ आ रही है, ठीक है ना। अब इन सब को मैं ये जो है इसको टैप कर दूँगी मैं, ठीक है ना। ये आपका आ गया, इसको भी टैप कर दूँगी ताकि इसके अंदर ये हो, इसको भी टैप कर दूँगी, ठीक है। अब मेरी यहाँ पर ये चीज़ आपकी बन गई है। ये अभी भी बुलेट्स में नहीं आ रहा है, ये जो है यहाँ पर वो लगा हुआ है, इसको बुलेट्स लगाने थे मुझे यहाँ पर, ठीक है ना। ये अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर जो है मैंने बुलेट्स वाला लिया था ना, जो है इसके बुलेट्स जो हैं आपके, अभी देखते हैं हम, अगर आ जाता है तो सही, नहीं तो बुलेट्स हम लगाएंगे, ठीक है ना। ये आपका आ गया, यहाँ तक आपका हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ तक आपका काम हो गया। आप देखिए सबसे पहले ये इसको जो है, अगर हम यहाँ पर जाके वर्ड में इसको थोड़ा सा जो है ये कर लेते हैं हम, कि इसको अपर केस कर लेते तो हमारी हेडिंग जो है यहाँ पर ज़रा अच्छे से आ जाती, ठीक है ना। ये अपर केस, अब वो देखिए ये आ गया, सही है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। अब देखिए ये चीज़ आपकी बन गई है और यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ गई है। इसको बोल्ड कर दिया मैंने, इसको ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आती हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट मौजूद है आपका होम पे। पहले हमने इंसर्ट से किया है ना, अब ये होम पे मौजूद है। होम पे आएंगे, यहाँ जितने स्टाइल दिए हुए वही स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आ गया, डबल बुलेट्स लगे हुए इसलिए वो आ रहा है, ठीक है ना। आपने एक यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये वाला आपको चाहिए। आप देख रहे हैं कि आप अपने बने बनाए टेक्स्ट पे किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हायरार्की आप बना सकते हैं, किस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए सारे आप देख लें, जो आपको रखना हो वो आप रख लें। फ़र्ज़ करें मैं ये रख रही हूँ, ठीक है। जब ये रख लिया मैंने तो मैं ज़रा इसको 3D भी दे देती हूँ कि यहाँ से मैं 3D इसको अप्लाई कर दूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आ गई मैं, यहाँ से ये लिया, ठीक है ना। वालेकुम अस्सलाम। जैन इनको बेटा बिठाओ, सब वहाँ पर बैठिए आप यहाँ।
ठीक है। यहाँ पर जो है ये ले लिया आपने, ठीक, यहाँ पर ये ले लिया आपने। देखिए अब आपको जो भी अच्छा लग रहा है ना वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, आप इस तरह से काम कर सकते हैं और ये चीज़ आपके पास आ गई। आ गया ये आपका, देखिए कितनी अच्छी से आपके बन गई है, देखा आपने। अब आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आने के बाद इसको भी आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर दें। इस पर आप कौन सा स्मार्ट आर्ट लगा लेंगे देख लें। अगर आपको इस तरह से चाहिए, हेडिंग इस तरह से चाहिए, ये वाला चाहिए या आपको ये वाला चाहिए, तो आप यहाँ से ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये वाला चाहिए, यहाँ पर एक पिक्चर भी, यहाँ पर भी आप पिक्चर वाले ले सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक हेल्थ से रिलेटेड पिक्चर देनी है, ठीक है ना। यहाँ पिक्चर भी आ रही है मेरे पास और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करती हूँ इस पर और डबल क्लिक करके फ्रॉम फाइल करके यहाँ पर जो है मैं एक डेस्कटॉप पे जाती हूँ। डेस्कटॉप पे यहाँ पर मैं एक उसमें से फास्ट फूड में से एक पिक्चर ले लेती हूँ, है तो हेल्थ का लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ये चीज़ कर लेती हूँ कि यहाँ पर ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया। अब आपने देख लिया कि आपकी जो है प्रेजेंटेशन में स्लाइड जो है वो आपकी स्मार्ट आर्ट से आपने कितने प्रोफेशनल तरीके से, कितनी अच्छी आपकी एक प्रोफेशनल आपका लुक आ गया। इसके अलावा भी आप जो है इसमें कर सकते हैं, इसमें आप जो है जब आपका फाइनल हो जाए आप इसे कन्वर्ट कर लें उसमें, और यहाँ से कोई कलर आपको देना है तो कलर देकर आप यहाँ से ये खूबसूरती इसकी बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर ब्लू की थीम आ रही है तो यहाँ पर ब्लू की थीम आप दे दें, ठीक है। अब इसके बाद आप देख लें, अगर आप ट्रांजिशन एनिमेशन सब आपको आती है, डिज़ाइन में जाके अगर कोई थीम इस पर सेट होती है और अच्छी लगती है तो वो थीम कर लें, और अगर नहीं लगती है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके वाइट पे ही बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर बेसिकली ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये स्मार्ट आर्ट ज़्यादातर उस पर रहता है, यहाँ आप बॉर्डर वगैरह देकर आप खूबसूरत इसको बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो सारी चीज़ें मैं करा सकती हूँ, कोई एनिमेशन देनी है, कोई वो देनी है तो आप, अब आपने देख लिया कि आपका कोई बनी बनाए आपका कोई टॉपिक है तो आप उस पर एक प्रेजेंटेशन स्मार्ट आर्ट से अपनी बना सकते हैं बहुत अच्छी सी। और यह आपको एक प्रेजेंटेशन, आप कोई भी टॉपिक लेकर मुझे स्मार्ट आर्ट से उसकी स्लाइड्स बनाएंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा कि थीम आपकी एक ही होनी चाहिए, ये नहीं कि एक जा रहा है आपका उधर, एक जा रहा है। आप मुख्तलिफ स्मार्ट आर्ट रखें लेकिन बुरे ना लगे, अच्छे लगें। अगर हेडिंग इस तरह से रखिए तो सब हेडिंग का एक रखिए, अगर आप इनसा यानी कि इनर टेक्स्ट रख रहे हैं तो उसका एक रखिए। कलर लिया है आपने, अगर ब्लू लिया है तो कोशिश करें ब्लू की थीम रखें, ठीक है ना। कोई इफेक्ट लिया है 3D तो कोशिश करें वही इफेक्ट चले। कहीं हाँ चेंज करना है, कहीं वो करना है, जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी बहुत अच्छे से हो गई, समझ में आ गई। मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया है और मैंने यहाँ ये नई चीज़ इंक्लूड की है इसमें। मैंने मेरी जो लास्ट क्लास है इनसे पूछ लिया, इनको मैंने ये चीज़ नहीं करवाई है, क्योंकि जैसे जैसे वर्जन आते जाते हैं, जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड होती जाती हैं, मैं आपने आपको भी और आपके सिलेबस को भी अपग्रेड करती हूँ, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। अब आपने मुझे इस पर अच्छी अच्छी चीज़ें करके बतानी है। थैंक यू।